नमस्कार दोस्तों, मैं प्रद्युमन सोनी दशपुर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम समझेंगे टैली की कुछ वाउचर्स के बारे में। यह हमारी टैली की चौथी क्लास है। अगर इससे पहले आपने 3 वीडियोस नहीं देखे तो पहले आप वो देख लीजिए, जिससे आपको ये क्लास अच्छे से समझ आएगी। क्लास शुरू करने से पहले हमें इस चीज के बारे में समझना जरूरी है कि कंपनी और कंपनी के ओनर्स दोनों ही अलग अलग होते हैं। यहाँ पर आप या आपका अकाउंटेंट किसके अकाउंट्स मेंटेन करेगा। दोस्तों, यहाँ पर आप खुद भी जानते हो कि हम कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, ना कि कंपनी के ओनर्स के। दोनों ही यहाँ पर अलग अलग एंटिटी है। यहाँ पर दोनों ही अलग अलग एंटिटी होती हैं। यहाँ पर कंपनी की इनकम और एक्सपेंसेस ही हम टैली में एंट्री करेंगे, कंपनी के ओनर्स के नहीं। इस चीज को आप नोट कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाली पूरी क्लास या जब हम प्रैक्टिकल तक पहुंचेंगे तब तक आपको ये काफी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे माल बेचा या खरीदा, तो वो कंपनी बेचेगी खरीदेगी। यहाँ पे कंपनी के ओनर्स का कोई लेना देना नहीं है, दोनों ही अलग अलग होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। व्हाट इज वाउचर इन टैली एंड टाइप्स ऑफ वाउचर। दोस्तों, मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले 4 चीजों के बारे में समझना काफी जरूरी है। सबसे पहले बिजनेस ऑपरेशन के बारे में हम पहले वाले वीडियोस में समझ चुके हैं। उसके बाद बात आती है आपके वाउचर्स की, लेजर्स की एंड ग्रुप्स की। जब तक ये तीनों चीजें आपकी क्लियर नहीं होगी तब तक आप एंट्रीज नहीं कर पाओगे। दोस्तों, कल वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि आपको टैली के कुछ रूल्स पता होने चाहिए, और वो रूल सारे इन्हीं पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी एंट्री किस वाउचर में पोस्ट करनी है। तो आज की क्लास में हम वाउचर्स के बारे में समझेंगे। दोस्तों, बिजनेस तो कई सालों से चलते आ रहे हैं और कई सालों से अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, पर क्या पहले कंप्यूटर था? जी नहीं। पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया कि अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए हम एक मुनीम रखते थे, जो सारे लेन देन के हिसाब अपने हाथों से लिखता था, और कंपनी का 90% काम वो खुद करता था। वो हर एंट्रीज के लिए हर ट्रांजैक्शन में अलग अलग रजिस्टर बनाता था और सारी एंट्रीज इनमें अलग अलग करता था। इससे नुकसान यह होता था कि हर एंट्री को अलग अलग रजिस्टर में लिखना काफी मुश्किल होता था, और एक गलती हो जाने पर भी काफी नुकसान हो जाता था, और आपका समय भी बच जाता। ऐसे अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करने से आपका समय बचता नहीं था, आपका समय काफी ज्यादा लगता था और गलतियां भी काफी ज्यादा होती थी। जब से टैली आया है तब से अकाउंट्स मेंटेन करना काफी आसान हो गया है। अगर किसी को भी टैली के कुछ बेसिक रूल्स पता हो तो वो आसानी से अकाउंट्स मेंटेन कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले किसी मुनीम को रखा जाता था जो कंपनी के सारे अकाउंट्स मेंटेन करता था। वो हर चीज के लिए अलग अलग रजिस्टर बनाता था, जैसे कि रिसिप्ट रजिस्टर, पेमेंट रजिस्टर, कॉन्ट्रा रजिस्टर, सेल रजिस्टर, परचेस रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर एंड जर्नल रजिस्टर। वो हर चीज के लिए अलग अलग रजिस्टर बनाता था और उनमें सारी अलग अलग एंट्रीज करता था। अगर एक एंट्री भी इधर से इधर हो जाती थी तो सारे अकाउंट्स गलत हो जाते थे, या रिपोर्ट बनाने में उसे बहुत प्रॉब्लम होती थी। और दोस्तों, इसी टाइम को बचाता है आपका टैली, जिससे आपका काम आसान भी होगा और गलतियां भी बहुत कम होगी। और अभी जो मैंने आपको जो रजिस्टर बताया है, उन सभी रजिस्टर को टैली ने एक वाउचर का रूप दिया है। चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स। कुछ वाउचर्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिसिप्ट वाउचर्स, पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, जर्नल वाउचर, परचेस वाउचर एंड सेल्स वाउचर। चलिए इनकी थोड़ी थ्योरी समझ लेते हैं, उसके बाद हम एनिमेशन के थ्रू इनको और अच्छे से समझेंगे। यहां सबसे पहले आता है आपका रिसीप्ट वाउचर। दोस्तों, अगर आपकी कंपनी में कहीं से भी पैसा आता है तो उसकी एंट्री हम रिसीप्ट वाउचर्स में करते हैं। ऐसे ही आता है आपका पेमेंट वाउचर। आपकी कंपनी से अगर पैसा बाहर जाता है तो उसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर्स में करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रा वाउचर।
आपकी कंपनी का कैश आप ही के बैंक अकाउंट में जमा करना या बैंक से पैसा निकालना। बैंक में पैसा जमा करना है, बैंक से पैसा निकालना, पर ये दोनों चीजें कंपनी की ही होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में हम कौन सा वाउचर यूज करेंगे? कॉन्ट्रा वाउचर। यहाँ पे अगर आप किसी और के बैंक में पैसा ट्रांसफर कर रहे हो तो पेमेंट वाउचर आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसा बाहर गया है। पर अगर कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसा आप कंपनी के लिए निकाल रहे हो तो ऐसी कंडीशन में वाउचर आएगा कॉन्ट्रा वाउचर। नेक्स्ट वाउचर आता है हमारा जर्नल वाउचर। इस वाउचर पे सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं। अगर जो एंट्रीज हमें नहीं समझ आती वह हम जनरल वाउचर्स में कर देते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना समझिएगा। बाकी जैसे जैसे हम एंट्रीज को आगे बढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल लेवल पे पहुंचेंगे, तब मार्च भी इसका काफी ज्यादा यूज होगा। नेक्स्ट वाउचर आता है आपका परचेज वाउचर। कंपनी के अंदर अगर आप कुछ भी माल खरीदोगे तो उसकी एंट्री हम परचेज वाउचर में करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि परचेज का मतलब होता है खरीदना। अगर आप कोई भी चीज खरीदते हो तो उसकी एंट्री हम कर देते हैं परचेज वाउचर्स में। नेक्स्ट वाउचर आता है सेल्स वाउचर। सेम इसका उल्टा होता है। अगर आपकी कंपनी कोई माल बेचती है तो उसकी एंट्री हम सेल्स वाउचर में कर देते हैं। कोई माल या सर्विस अगर आप खरीदते हो तो उसकी एंट्री होगी परचेज वाउचर में, और कोई माल या सर्विस अगर आप बेचते हो तो उसकी एंट्री होगी सेल्स वाउचर में। दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको काफी हेल्प करेगा सही एंट्री को सही जगह पोस्ट करने में। अब इनको हम थोड़ा एनिमेशन से समझते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। दोस्तों यहां पर आपको सारा कंपनी लेवल पे ही लेके समझना है। यहां पर आपकी कंपनी में कहीं बाहर से पैसा आ रहा है तो कौन सा वाउचर आएगा? रिसीट वाउचर्स। अब पैसा कहां कहां से आ सकता है? जैसे कैपिटल रिसीव हुई हो, आप कंपनी के ओनर हो, आपने कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कुछ कैपिटल लगाई, कैपिटल यानी कि पूंजी। यहां पे आपकी जेब से पैसा जा रहा है, पर मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि आपके अकाउंट्स नहीं, आपकी कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन हो गए। आपकी कंपनी का पैसा आ रहा है तो कौन सा वाउचर आएगा? रिसीट वाउचर्स। ऐसे ही नेक्स्ट होता है अपना, जैसे माल बेचा है, बेचने के बाद जो पैसा आता है, पैसा आया तो रिसीट वाउचर्स। और पैसा कहां से आ सकता है? आपने किसी बैंक से लोन लिया हो, लोन तो ले लिया हो पर आपके हाथ में अभी पैसा, आपकी कंपनी में पैसा आ गया है, इसलिए हम रिसीट वाउचर्स ले रहे हैं। ऐसे ही काफी सारी चीजें, जैसे आपने किसी से इंटरेस्ट लिया है, ब्याज लिया है, आपने किसी से कमीशन लिए हैं, ये सारी चीजें, आपने किसी कस्टमर से एडवांस में पैसे लिए, ये सारी चीजें आपकी कंपनी के अंदर आ रही है। मतलब ये पैसा आपका कंपनी के अंदर आता है तो इसकी एंट्री हम करते हैं रिसीट वाउचर्स में। नेक्स्ट हम समझते हैं, आप इसको देख भी लीजिए, आपकी कंपनी में कहीं से भी पैसा आता है तो उसकी एंट्री हम रिसीट वाउचर्स में करते हैं। नेक्स्ट, आपकी कंपनी में, कंपनी से अगर पैसा बाहर जा रहा है, कंपनी से पैसा बाहर जा रहा है तो उसकी एंट्री हम करते हैं पेमेंट वाउचर्स में। अब कंपनी से पैसा कैसे बाहर जा सकता है? जैसे आपने रेंट दिया तो आपकी कंपनी से पैसा बाहर जाएगा। आपने सैलरी दी, अपने एम्प्लॉयज को आप सैलरी दोगे तो कंपनी से पैसा कम होगा या कंपनी से पैसा बाहर जाएगा तो कौन सा वाउचर्स? पेमेंट वाउचर्स। ऐसे ही काफी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, टेलीफोन बिल, आपने कोई माल खरीदा उसका पैसा दिया है, इस सारी चीजों अगर आपकी कंपनी से पैसा बाहर जा रहा है तो उसकी एंट्री हम करते हैं पेमेंट वाउचर्स में। आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। आपकी कंपनी में जो कैश पड़ा है या फिर आपकी कंपनी में कैश है, आपने कंपनी के नाम का एक बैंक अकाउंट ओपन करवाया। आप कोई सी बैंक में ओपन करवाओ पर वो अकाउंट किसका होना चाहिए? कंपनी का। आपने कंपनी में कुछ कैश है, उस कैश को आपने कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा कर दिया, या कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के आपने कंपनी के अंदर ले लिया, तो ऐसी कंडीशन में वाउचर आएगा हमारा कॉन्ट्रा वाउचर्स। इसमें कैश टू बैंक, बैंक टू कैश एंड बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन आते हैं, पर ये सारी चीजें किसकी होनी चाहिए? कंपनी की, ना कि किसी थर्ड पार्टी की। नेक्स्ट वाउचर आता है हमारा, यहां पे क्या हो रहा है? आपकी कंपनी ने राम को कुछ पैसे उधार दिए, कंपनी ने राम को कुछ पैसे उधार दिए, कौन सा वाउचर आएगा? यहां पर हमारा पेमेंट वाउचर आएगा। क्यों? क्योंकि अभी कंपनी से पैसा
बाहर जा रहा है। अब नेक्स्ट डे राम ने आपको कहा, 3-4 दिन बाद या 1 महीने बाद राम ने आपको कुछ कहा। राम ने कहा कि आप मेरे पैसे श्याम से ले लेना। ये आ गए हमारे श्याम जी। तो ऐसी कंडीशन में आपकी कंपनी कौन से वाउचर में एंट्री करेगी? क्या पेमेंट वाउचर आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप अभी पैसे तो दे नहीं रहे हो, आप पैसे तो दे चुके हो। क्या रिसीप्ट वाउचर आएगा? रिसीप्ट भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको पैसा मिला नहीं है। तो फिर कौन सा वाउचर आएगा? दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो और सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज हम कहां करते हैं? जर्नल वाउचर्स में। तो ये एंट्री होगी आपकी जर्नल वाउचर में। कुछ दिनों बाद शाम ने आपको पैसा दे दिया। तो शाम ने आपको पैसा दे दिया मतलब आपकी कंपनी में पैसा आ गया है। तो आप कौन से वाउचर में एंट्री करोगे? रिसीट वाउचर्स में। अब आपको राम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप राम का पैसा शाम पर चला चुके हो। आगे बढ़ते हैं। आपकी कंपनी ने किसी दुकानदार यानी यहां पे कहलाता है सन्ड्री क्रेडिटर। आपकी कंपनी ने किसी दुकानदार से एक लैपटॉप परचेस किया या एक लैपटॉप खरीदा है। तो कौन सा वाउचर आएगा? यहां पर आएगा आपका परचेस वाउचर, क्योंकि मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि अगर आपकी कंपनी कोई माल खरीदती है तो उसकी एंट्री हम परचेस वाउचर में करेंगे। अब देखते हैं आपकी कंपनी ने 1 दिन बाद या कुछ दिनों बाद उसको पैसा दे दिया। तो अब आपकी कंपनी से पैसा बाहर गया है। तो कौन सा वाउचर आएगा? पेमेंट वाउचर। जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं, कंपनी से पैसा बाहर जाए तो पेमेंट और कंपनी में पैसा आए तो रिसीव। नेक्स्ट हम समझते हैं आपकी कंपनी ने सन्ड्री डेटर्स मतलब आपका ग्राहक और क्रेडिटर मतलब होता है आपका दुकानदार। आपकी कंपनी ने एक ग्राहक को वही लैपटॉप बेच दिया। तो यहां पे बेचना मतलब कहलाता है सेल्स करना, इसलिए हम इसकी कौन से वाउचर्स में एंट्री करेंगे? सेल्स वाउचर में। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, अगर आपकी कंपनी कोई माल बेचती है तो उसकी एंट्री हम सेल्स वाउचर्स में करते हैं। ये सारी चीजें आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा, ताकि आप आगे आने वाली क्लासों को और अच्छे से समझ पाओगे। अब कुछ दिनों बाद आपके ग्राहक ने आपको पैसा दे दिया। अब यहां पे कौन सा वाउचर आएगा? बताइए दोस्तों। यहां पर आएगा आपका रिसिप्ट वाउचर्स। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास पैसा आ रहा है। मैंने आपको कहा था सेल्स करने पर भी अगर आपके पास पैसा आता है तो उसकी एंट्री करेंगे रिसिप्ट वाउचर में। सेल्स नहीं, आप कहीं से भी पैसा आए कंपनी के पास तो उसकी एंट्री आप रिसिप्ट वाउचर्स में ही कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम समझते हैं दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लेजर एंड ग्रुप्स के बारे में समझेंगे। अगर आपको यह वीडियो समझ आ रहा है, अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में कल शाम 5 बजे।